एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुस्से से पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो ये किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने। वो युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। यह देख उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दें, यह मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहे करूं, आप मुझे नहीं रोक सकते। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दोबारा कूद जाना, लेकिन पहले 10 मिनट रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो, थोड़ी देर लंबी सांसें लो और अपनी हथेलियों को खोल दो। उसके बाद ही मैं दोबारा तुम्हें आत्महत्या करने दूंगा, इससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले ही इतना परेशान हूँ। पर ठीक है, आप कहते हैं तो मैं 10-12 बार लंबी सांसें ले लेता हूँ, अपनी हथेली भी खोल देता हूँ, इसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोक सकेंगे। उस युवक ने अपनी आंखें बंद की, 10-12 बार लंबी सांसें ली और अपनी हथेलियों को खोल दिया और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो युवक पहाड़ी की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया और पहाड़ी के नीचे देखा तो वो देखते ही पीछे हट गया और वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कुछ देर पहले मैं इस पहाड़ी से कूद गया होता, लेकिन अभी भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तब तुम्हारे अंदर क्रोध था। क्रोध सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि उस समय काम करना बंद कर देती है। उस समय तुम वो करते हो जो तुम्हारा मन कहता है। उस समय तुम क्रोधित थे, तुम्हारा मन एक जगह पर नहीं था, तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें ली और अपनी हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों शांत हो गए और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। यह सुनकर युवक ने बोला, आप कौन हैं? तो बुद्ध ने बोला, ये जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। वो युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में शामिल कर लो। मैं अपने पिता को सबक सिखाना चाह रहा था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास यह शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो युवक कहता है कि आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते, मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। वो मुझे हर बात पर टोकते रहते हैं। बचपन में वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक गुरुकुल में भेज दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं गहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा। यह देख वह बेहद खुश भी थे। जब मैं शिक्षा पूरी करके वापस आया तो मुझे लगा मैंने सारे शास्त्र वेद कंठस्थ कर लिए हैं और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो वो खुश होने की जगह मुझसे कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा ज्ञानी होने के भ्रम में मत डालो और ना ही खुद को इतना अहंकार लाओ। अरे मैं तो उन्हें दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा। सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे बहुत महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने नहीं माना। वो मेरे शास्त्रार्थ के बीच में पहुंच जाते और मेरे बताए गए ज्ञान में कुछ न कुछ कमी निकालते रहते और सबके सामने मुझे अपमानित करते। मेरे साथ रहने वाले मेरे मित्रों को भी अपमानित करते। वो कहते थे कि मेरे मित्र मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, क्योंकि वो मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसलिए वो मेरे से ईर्ष्या करते हैं। एक दिन मेरी उपाधियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरा पान करवा दिया। यह बात मेरे पिता को पता चल गई। वो मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया और मुझे बहुत अपमान महसूस हुआ। तब मैंने यह तय कर लिया
कि मुझे मेरे पिता को सबक सिखाना है और मैं जहां आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा। जब वो अपने बेटे की अर्थी उठाएगा तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे तो वो ज्ञान किस काम का, वो ज्ञान कहाँ से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम करने से नहीं रोक सकता। उस युवक ने कहा, आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अब मैं अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लें, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि तुम मेरे साथ 4 दिन के लिए रहना और उसके बाद अपने पिता के पास जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद ही जाना और बिना कोई हलचल किए चुपचाप भीतर चले जाना, तो तुम्हें जीवन का पहला ज्ञान मिलेगा। वो युवक 4 दिनों तक बुद्ध के पास रहा और उसके अगले दिन अपने पिता के पास चला गया। जब मध्य रात्रि अपने घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी हुई है और युवक के पिता से कह रही है कि तुम्हारी शक्ति के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है, अगर तुम इतने सख्त ना होते तो वो आज घर छोड़कर नहीं जाता। वो युवक अपने पिता की तरफ देखता है, वो देखता है कि उनकी आंखों में आज तक आंसू नहीं थे, लेकिन आज उनकी आंखें नम हो गई थी। उसके पिता कहते हैं कि मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, बस उसके अंदर से अहंकार को मिटाना चाहता था। तभी उसके पास जाकर उसकी कमियां बताता था ताकि मुझे सुनकर कोई और भी उसकी कमी को बता सके और उसके ज्ञान का घमंड खत्म हो सके, क्योंकि आदमी का अहंकार उसे ले डूबता है। लेकिन उस भीड़ में मेरे सिवा कोई नहीं था जो उसको उसकी गलतियों के बारे में बताता। तब मैंने तय कर लिया कि मैं उसे उसकी गलतियों से अवगत करवा के रहूंगा, लेकिन वो मेरी बात न सुनकर हमेशा अपने मित्रों की बात सुनता था। और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया तब मेरा दिल बहुत दुखा और तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी थी। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया जो मेरे बेटे ने ऐसा काम किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उससे कहीं ज्यादा मैं उससे करता हूँ। युवक की माता कहती है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढ दिया पर वो कहीं नहीं मिला। जहाँ से दूर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हुए हैं, वो जरूर वहीं होगा, तुम जाकर वहां उसे देखो। वो युवक वहीं पर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो चुपचाप वहां से चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्ध, अगर उस दिन आपने मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा कि इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। यह जीवन तुम्हें खुद नहीं मिला है, यह तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इसे नष्ट करो। कल सुबह तुम्हारे पिताजी जहाँ पर आएंगे, सुबह तुम उनके साथ जाकर उनके ऋण को उतारना। युवक ने कहा, हे बुद्ध, मुझे मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ ही लगता है, आप सत्यता को उजागर करते हैं, मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे आपके संग में शामिल कर ले। बुद्ध ने कहा, कल सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे तो तुम उनसे बात करके उनसे आज्ञा लेना, और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, संघ के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या समझ में आया, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।